आए हुए सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से इस आराधना में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम वचन में जाएंगे। आज के संदेश की जो विषय है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हालेलुया, आमीन। वचन क्या है? विषय परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। अभी तक हमने कई बातों को वचन का आधार पर सुनते हुए आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं। बहुत संदेश, एक नहीं दो नहीं, कई संदेश को हम भिन्न भिन्न कार्य के द्वारा, भिन्न भिन्न विषय के द्वारा परमेश्वर हमको क्या क्या करता है और परमेश्वर कैसा है और उसके गुण क्या है, वो कैसी कार्य करता है, हम कैसे रहना चाहिए, ये तमाम बातों को वचन कर आधार पर हम सुनते आ रहे हैं। मगर आज आपके बीच में ये संदेश को लेकर आने से मैं आनंदित हूँ, क्योंकि कुछ बातें ईश्वर हमसे क्या चाहता है। प्रत्येक को जो है उद्धार किया है तो उसको कोई ना कोई अर्थ होती है। परमेश्वर आपको और मुझे उद्धार किया है तो उसका मूल कारण होता है। उस कारण को हमको समझना है, क्या परमेश्वर मुझसे चाहेगा। कई लोग सोचते हैं कई प्रकार के बारे में, मगर हमको वचन कर आधार पर क्या सिखाता है, इन बातों को हमें समझना। आमीन, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्योंकि सब कुछ वो देने वाला है। हमसे क्या चाहेगा? जो कुछ है वो सब कुछ उसका है। हम हमेशा वचनों में मनन करते आ रहे हैं। परमेश्वर इस प्रकार हमारे जीवन में करता, ये करता, वो करता, तमाम चीज़ों को हम मनन करते आ रहे हैं, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर, वो कुछ लेने का नहीं, सब कुछ दे रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, पिता ने अपने एक लौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, दे दिया। तो क्या नहीं दिया? हेलो, सब कुछ दिया। परमेश्वर यीशु मसीह अपने जीवन भी दिया हमारे लिए। वो क्या चाहेगा? मगर चाहता है परमेश्वर के लहू से क्षमा याचना किया हुआ तो विश्वासी जन से परमेश्वर कुछ चाहता है। उसी बातों को आज आपके बीच में मैं लेकर आना चाहता हूँ। हालेलुया। आइए हम वचनों को पढ़ेंगे। मत्ती के अंदर 22वां अध्याय उसका 37। मत्ती 22 का 37। हाँ। उसने उससे कहा, जी, तू परमेश्वर अपने प्रभु से और अपने सारे मन, जी, और अपने सारे प्राण, जी, और अपनी सारी बुद्धि के साथ जी प्रेम रख। अभी पीछे उसने उनसे कहा, तो परमेश्वर अपना प्रभु से अपने सारा मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। परमेश्वर क्या चाह रहा है? आप प्रेम करें। हालेलुया। विश्वासी जन कृपया इस बात को समझने का प्रयास करें। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? परमेश्वर से आप प्रेम करें। हेलो, कितने लोग समझ गया क्या चाह रहे हैं आपसे? प्रेम चाहता है परमेश्वर। आप परमेश्वर से प्रेम करें। कैसे प्रेम करें? एक और बार, उससे कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने सारे हृदय से, और अपने सारे प्राण, और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। कैसे करनी है? हृदय से वो चाहता है प्रेम करें, सिर्फ जुबान से नहीं, पूरा पूरा। यदि आप ऐसे प्रेम करोगे
जैसा आप अधिक जिसको चाहते हैं, हेलो, ऐसे प्रेम परमेश्वर चाहता है, करना चाहिए। हम जैसा पापी लोग के लिए उद्धार करने के लिए मसीह से इस जगत में हम जैसा आया है, हमारा अपराध को उसने अपने ऊपर उठा लिया। जहां हम दंड पाना था वहां पर परमेश्वर यीशु अपने ऊपर ले लिया। इतने तक नहीं, वहां पर जो क्रूस पे आपके लिए मेरे लिए बलिदान हुआ, उसका बलिदान के द्वारा आप और मैं उद्धार को पाया। क्या आप उससे प्रेम नहीं कर पाओगे? इससे बढ़कर कौन कुछ कर सकते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति है आपके लिए जीवन देने के लिए? इस संसार में कोई नहीं। मैं आपके लिए अपने जीवन दे दूं, वो भी पापियों के लिए। धर्मी के लिए कोई भी जो है बलिदान होने के लिए जा सकता है, मगर पापियों के लिए कोई नहीं। मगर परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। जब यहाँ पर कहता है हृदय से उससे प्रेम करो, परमेश्वर ये चाहता है, क्योंकि उसने अपने लौते पुत्र को इस धरती पर भेजा है बलिदान के द्वारा। बलि हो आपसे हमसे प्रेम के वजह से। जब वो ऐसे प्रेम करता है, क्योंकि वचन यूहन्ना में लिखा है 3 में हम देखते हैं, जगत में ऐसे प्रेम किया अपने लौते पुत्र को उसने दे दी। पढ़िए जरा। जगत में ऐसे प्रेम किया, दे दिया। आमीन जी, आनंद जीवन पाए। आप और मैं आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आया। जब परमेश्वर इतना प्रेम हमसे करता तो हम कैसे प्रेम करना चाहिए? प्रेम के विषय में मैं आऊंगा तो आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले आप आराधना में कितना समय पर पहुंचता है, आपका प्रेम वहीं दिखाई देता है, वहीं दिखाई देता है। सबसे पहली बात, हम जो प्रेम कर रहा है और कैसे हम प्रेम अपने दिखाने के लिए कर रहे हैं, अपना आराधना भवन में कौन से टाइम पर आ रहे हैं वो आपको जांचना। कितना खोज पे है, कितना प्यास में है, कितनी बस प्रेम है हमारा भवन में पहुंचने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हेलो, क्या हम सचमुच जो है प्रेम कर रहे हैं? अगर प्रेम ही होता तो पहले पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? भवन में पहुंचेगा, उसको आराधना स्तुति करने के लिए, क्योंकि उसने पूरा हफ्ता हमें संभाला, दुर्घटना से, दुष्ट से, विपत्ति आपत्ति, बीमारी महामारी बीमारी सबसे बचाया। धन्यवाद के भेंट चढ़ाने के लिए आप दौड़ते हुए आएगा, मगर आपका अंदर प्रेम ही नहीं है, इसलिए आप आते हैं, ठीक है चलेंगे, अभी तो गाना चलता होगा, अभी तो प्रार्थना हो रहा होगा, संदेश में हम पहुंचेंगे। ये है आपका भावना। परमेश्वर क्या चाहता है? प्रेम। प्रेम कैसे दिखाओगे? पहले उसकी खोज पे। परमेश्वर प्रत्येक का जीवन का अंदर कार्य किया है, उसको धन्यवाद के भेंट चढ़ाने के लिए उससे प्रेम करना अवश्य जरूरत है। वो अभी भी हमारा प्रेमी है, मगर हम उसे नहीं समझ पा रहे। इसलिए परमेश्वर प्रत्येक का जीवन का अंदर वो चाहता है प्रेम। दूसरा वचन हम देखेंगे 22 में 39 जी। और इसी के समान दूसरी ये है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम। दूसरा क्या कहता है, क्या चाहता है हमसे? थोड़ा 22 का 39 और इसी के समान दूसरी ये है, तू अपने इसी के समान दूसरा ये है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। कितने लोग जो हैं
अपने पड़ोसी से प्रेम करता है। अगर सच पूछा जाए, अगर हृदय से अगर आप पड़ोसी से प्रेम करता हो तो उन्हें कैसे न कैसा परमेश्वर को सुख समाचार देता, ईश्वर के प्रेम को तो बांटता। इसलिए अपने पड़ोसी से प्रेम करने के लिए परमेश्वर कहता है, तुमने जो पाया हुआ वो प्रेम, तुमने पाया वो आशीष, तुमने पाया हुआ चंगाई, तुमने पाया हुआ छुटकारा, वो शांति औरों को भी बांटना है। जब भी वो जानेगा परमेश्वर का प्रेम क्या है, जब भी वो चाहेगा भाई ये आपको कहां से प्राप्त हुई है, कौन है वो, कहां से प्राप्त हुआ, कैसी हो, खुद दौड़ते हुए तेरे साथ आएगा। यदि आपका प्रेम है ही नहीं है, परिवार में प्रेम नहीं है, तो पड़ोसी में कहां जाएंगे आप लोग? थोड़ा सा सोच के देखिए, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, हमसे चाहता है ताकि उनको भी उद्धार हो। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, दो बातें यहाँ पर हमने देखा। सबसे पहले हम अपने हृदय से परमेश्वर को प्रेम करें, दूसरा हम जैसे अपने आप को प्रेम करता है उसी प्रकार पड़ोसी से भी प्रेम करें ताकि एक आत्मा बच जाए। हालेलुया। अगर हम निर्णय लें मेरे पड़ोसी की कैसे भी लेकर आऊंगा, कोई भी ऐसा नहीं है जंगल में आप सिर्फ एक ही घर है कोई जंगल में सिर्फ एक घर में रहने वाला, पहाड़ में का बीच में एक रहने वाला, कोई भी नहीं है। सुनसान जगह में मैं अकेला एक परिवार रह रहा हूँ, कोई है? सबके पास पड़ोसी है ना। फिर आपका प्रेम कहाँ है? जो तुमने पाया उस प्रेम को बांटो। तीसरी बात आइए हम पढ़ते हैं, जो ये है आप लूका 10वां अध्याय उसको 25 से लेकर 34 तक एक घटना है लूका सुख समाचार का अंदर। परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर जो है उदाहरण रूप में वहाँ पर कहता है इस घटना को, उसको हम अभी मनन करने जा रहे हैं। यस 10 का और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे प्रभु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू उसे कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। ये डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी बात से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी आदमी वहाँ आ निकला और उसे देख कर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टी बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। यहाँ पर क्या कहता है? लूका 10 उसका 25 से लेके 34 तक के इस वचन को पढ़ा। अभी मैं चाहूंगा दोबारा पढ़े कोई और। लूका 10 का 25 से 34। जी। देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसा पढ़ता है? तू कैसा पढ़ता है? कैसा लिखा है, कैसा पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय से, प्राण, संपूर्ण शक्ति तथा संपूर्ण बुद्धि
बुद्धि से प्रेम करो। तथा हम्म। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तब उसने उससे कहा, हाँ, तूने ठीक उत्तर दिया है। ठीक उत्तर दिया, यदि कर तो तू जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? मेरे पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से। यहाँ पर शुरू होता है 31 से लेके आप उसको जो है 34 तक पढ़ोगे तो उसमें दया का बारे में लिखा है। वो कैसा प्रेम को वो प्रकट करता है उस विषय के लिखा है। अभी हम पढ़ेंगे दोबारा। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि वे डाकुओं से घिर गया। डाकू से गिरा दिया। उन्होंने उसे नंगा कर दिया। हाँ, और मारा पीटा और अधमरा छोड़कर चल दिए। छोड़ के चल दिया। संयोग से हाँ, एक याजक उस मार्ग से जा रहा था। जब उसने देखा तो कतराकर चला गया। हाँ, इसी प्रकार एक लेवी भी उधर से निकला। हाँ, उस स्थान पर पहुंचकर जब उसने उसे देखा तो कतराकर चला गया। परंतु एक सामरी ने जो यात्रा कर रहा था वहाँ पहुंचा। जब उसने उसे देखा तो उसे तरस आया। देखिए, दो व्यक्ति वहां पर गया है और जो है वो दोनों जो है प्रभु को मानने वाला था, दोनों, मगर उन्होंने वहां तरस नहीं खाया। तीसरा जा रहा समरिया। यहाँ पर आपको समझने का प्रयास करना है। वो तरस खा रहा। आगे बढ़िए। उसके पास जाकर उसके घावों पर तेल, गाँव में तेल और दाग रख लेते हुए उन पर पट्टियां बांधा। तब उसने अपनी सवारी पर चढ़ाकर हाँ, एक सराय में ले आया। सराय में ले आया जहाँ उसने उसकी सेवा की। यहाँ से क्या हम समझ रहे हैं? तीसरी बात है, परमेश्वर चाहता है आप दया करें, तरस खाए। आज हम अपने आप को थोड़ा से अपने हृदय में जांच के देखें, हम कितना तरस खा रहे हैं। हमारे ऊपर तो परमेश्वर ने तरस खाया है, इसलिए उद्धार हमने प्राप्त कर ली, मगर हम किस प्रकार तिरस्कार खा रहे हैं? तो परमेश्वर क्या चाहता है? प्रेम चाहता है। परमेश्वर से प्रेम करें और अपने पड़ोसी से प्रेम करें और जो है तरस खाएं, दया करें। हालेलुया। प्रभु ये आपसे और मुझसे चाहता है। मीका का अंदर एक जो है पथ इस प्रकार है, निकालिए जरा। मीका के पुस्तक जो है 6वां अध्याय 8वां वचन। जी, ए मनुष्य, उसने तुझे बता दिया है कि अच्छा क्या है। अच्छा क्या है? यहोवा यहोवा तुझे तुझे उसे छोड़। और क्या चाहता? कि तू न्याय से कार्य करे। कृपा से प्रेम रखे। क्या करे हैं? कृपा से प्रेम रखें और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। बार बार इसको समझने का प्रयास कीजिए। परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? 3 बातें तो मैंने बताया। नए नियम का अंदर यीशु ने कहा, अभी पुराने नियम में पहले से लिखा है परमेश्वर क्या चाहता है तुमसे। पढ़िए जरा पीछे। ये मनुष्य बता चुका है क्या अच्छा है। यहोवा तुझसे इसे छोड़ क्या चाहता है? न्याय से काम करें, कृपा से प्रीति रखे, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चले। हम अपने आप को जांचना है, जो परमेश्वर चाह रहा है वो मेरे पास है। वचन हमने पढ़ ली, दोबारा पढ़ो। जी।
बता दिया है कि अच्छा क्या है। अच्छा क्या है। यहोवा तुमसे इसे छोड़ो क्या चाहता है। इससे छोड़कर क्या चाहता है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, इससे छोड़कर इस कार्य के अलावा क्या चाहता है कि तुम न्याय से कार्य करें, न्याय से कार्य करे, कृपा से प्रेम रखें हाँ कृपा से प्रेम रखे, और अपने परमेश्वर के साथ नर्मता के साथ चले। यहाँ तीन बातें हैं, वही बातों को दोबारा रिपीट करके पुराने नियम का नए नियम में सब हम देखते हैं। परमेश्वर प्रत्येक विश्वासी को जीवन का अंदर ये चाहता है, इनको हमें समझना है। आज विश्वासी जन परमेश्वर से बहुत कुछ चाहते हैं, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये तो बतेरे चीजें हम मांग में लगे में इच्छा है, मगर परमेश्वर की इच्छा कभी जाना। जब देखो हमारा प्रार्थना कैसा होता है, प्रभु मुझे वो हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना, ये सब ठीक है, बुरा नहीं है, मगर परमेश्वर भी कुछ चाहता है तो वो भी आपके पास है। अगर सच में होता तो आपका जीवन कुछ और होता, दिखावा होता तो फिर ऐसे है दिखावा। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटीज, पूरा हो जाए, खाता पूरा हो जाए। आज ऐसे चल रहे, मांग 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 मांग, बस तू क्या चाह रहा, कोई वो भाई मेरे मांग है, मेरे इच्छा है, मेरे वो पूरा हो जाए, बाकी कैसे भी हो हमें कुछ लेना देना नहीं। प्रभु जी यही चल रही है। मेरे भाई मेरे बहन, हमको समझना है परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। जब हम इस प्रकार चलेंगे तो हमारा जीवन का अंदर बड़ी बड़ी कार्य होगी, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। आज कई लोग के पास नहीं होने का वजह क्या है, आपका प्रेम नहीं है, फॉर्मेलिटीज चल रही है, ना दया है, ना पड़ोसी से प्रेम है, ना कुछ सेवकाई में है। क्योंकि पहले से बताया गया, पुराने नियम में पहले से कह रहा, मैं पहले से बता दिया, लिखा हुआ। मेरे भाई मेरे बहन अभी भी समझने का प्रयास करें परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आइए एक और वचन पढ़ते हैं हम, क्योंकि परमेश्वर का आचरण वचन, वो वचन के द्वारा ही कार्य करता है। उसकी इच्छा को भी वो इसी प्रकार प्रकट किया, इनको हमको समझना। आइए एक और वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 17, 18 और 19, 18 से लेकर 20 तक ले लीजिए। व्यवस्था विवरण 17 का 18 से लेकर 20 तक। जी। फिर ऐसा हो कि जब वे अपनी राजगद्दी पर आसीन हो, तब वे लेवी याजकों के सामने इस व्यवस्था की एक व्यवस्था की अपने लिए पुस्तक में हाँ लिख लेना। आगे ये उसके पास रहे, उसका पास रहे, और मैं अपने जीवन के सब दिन इसे पढ़े, जीवन तक उसे पढ़े, कि वे अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, अपना परमेश्वर का भय मानना सीखे, और इस व्यवस्था की इस व्यवस्था की इन वचनों को तथा विधियों को सावधानी से पालन करें, सावधानी से पालन करें, जिससे अपने वे अपने मन से घमंड करें, मन में घमंड करें, घमंड करके अपने जाति भाइयों को तुच्छ न जाने, और कि वे इन आज्ञाओं से ना दाहिने ना बाएं, जिससे कि वे और उसके वंशज इस्राएल के मध्य बहुत समय तक राज्य करते चले जाएं। हेलो, आपके हाथों में वचन है, बाइबल दिया गया है, नियम है, व्यवस्था है, इसको आप हमेशा पढ़ते रहना। कहाँ तक? मृत्यु तक। परमेश्वर ये चाहता है आपसे, वचनों को आप मृत्यु तक पढ़ते रहें, ताकि उससे आप समझ सकें
परमेश्वर का भय क्या है, ईश्वर हमसे क्या चाहता है। हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना वचन पढ़ रहे हैं रोज का। आपको दिया गया व्यवस्था को आप पढ़ना है, समझना है, भाई मानना है। ये परमेश्वर आपसे चाहता है। सिर्फ प्रेम करके हाँ मैं प्रेम कर रहा हूँ, तो प्रेम तो मैंने पहले बता दिया, पड़ोसी के बारे में बता दिया, दया के बारे में बता दिया, तरस खाने वाले बातों को भी बता दिया, और मेघा का अंदर भी मैंने बता दिया, पहले से बता रखा है। कैसे बता रखा? वचन का आधार। एक और वचन देकर आगे बढ़ेंगे हम। पहले थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 16 से लेके 18 तक पढ़े। पहले थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 16 से लेकर 18 तक। जी। सर्वदा आनंदित रहो, सर्वदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रत्येक परिस्थिति में। कौन सा? कैसे? प्रत्येक परिस्थिति में। कोई भी कार्य, कोई भी विषय, कोई भी समय, कठिन परेशानियां, जो कुछ भी हो जाए हमारे जीवन के अंदर, परेशानियां आए, फिर भी क्या करना चाहिए? प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद दो। धन्यवाद, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा। दोबारा पढ़ लीजिए तरफ जी। सदा विश्वासी जन आनंदित रहना। मैंने आनंद के बारे में कई बातों को पहले संदेश में कह चुका और हम लोग मनन कर चुका। आप शोकित नहीं होना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए, निराश मन नहीं होना चाहिए। इस विषय को मैं पहले भी संदेश में दे चुका हूँ। सदैव आनंदित रहो। दूसरी बात, निरंतर प्रार्थना, प्रार्थना 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 अधिक संदेश में मैंने कह चुका हूँ। ये परमेश्वर चाहता है तू सदैव आनंदित रहे और हमेशा प्रार्थना करते रहे। आगे, हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यही इच्छा है। क्या इच्छा है परमेश्वर का? प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम रखना, पड़ोसी से प्रेम रखना, दया करना, कृपा करना। मेघा में यही बताया है। और क्या चाह रहा हूं मैं, क्या चाह रहा हूं? और व्यवस्था को आपको पढ़ते रहना। कब तक? मृत्यु तक, ताकि आप, आपका परिवार आशीषित रहे, ताकि आप उसको पढ़ के उस भाई को मानोगे, उसके मुताबिक चलोगे। जब पढ़ेगा नहीं है तो चलेगा कहाँ? लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सिर्फ मैं सुनने वाला सिर्फ नहीं है, मानने वाला बनना पड़े। मान रहा तो नहीं है ना, बोलने से थोड़ी हो जाते हैं। वचन क्या कहते हैं उसको मुताबिक तो चलना है। तो कह देते भाई सुनने वाला नहीं सिर्फ मानने वाला। माने जब ही तो भाई बोलते हैं, मानने का तैयार नहीं, सुनने का सिर्फ है। जब ये आप वचनों को पढ़ें, व्यवस्था आपको दिया गया है, नियम आपके पास है, परमेश्वर के क्या इच्छा है वो प्रकट करके रखा है। आखिरी में क्या कहता है? आनंदित रहो, प्रार्थना करते रहो। और क्या कहता है आखिरी? धन्यवाद के भेंट चढ़ाते रहो। हमें आंखों को बंद करें, चेहरे को झुकाएं। परमेश्वर आज हमसे क्या चाहता है, इस विषय को हमने सुना। आप अपने आप को सौंपे। प्रभु मेरे जीवन कैसा था अभी तक, आज तक मुझे पता नहीं है, आप क्या चाह रहे हैं मुझसे? क्या मैं सचमुच आपसे प्रेम कर रहा हूँ? क्या मैं अपने पड़ोसी से प्रेम कर रहा हूँ? क्या मैं तरस खाता हूँ? प्रभु मैं अपने आप को सौंपता हूँ। मेरे पास कई गलतियां हैं, आपकी इच्छा मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरी इच्छा मेरी इच्छा मेरी इच्छा को मैं प्रकट करता हूँ, और मेरी प्रार्थना हमेशा इस प्रकार है, आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं है। क्या सौंप है? परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आपको और मुझे चुना है, कोई और काम के लिए नहीं। परमेश्वर हमसे चाहता है। हो सकता है आप नहीं कर पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। परमेश्वर प्रेम करना
मुश्किल नहीं है। पड़ोसी से प्रेम करना मुश्किल नहीं है। तरस अर्थ है, दया करना मुश्किल नहीं है। आनंदित रहना मुश्किल नहीं है। प्रार्थना करना मुश्किल नहीं है। धन्यवाद के भेंट चढ़ाना मुश्किल नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, सौंपे, दुआ करेंगे। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं आज के संदेश के लिए। प्रभु जी, आप क्या चाह रहे हैं उन बातों को समझने के लिए आपका वचन को द्वारा आप हमसे बात किया, इसके लिए धन्यवाद। अभी तक प्रभु हमने मांगते रहा, हमारा इच्छा, हमारा इच्छा, हमारा इच्छा। प्रभु कभी भी हमारी इच्छा खत्म नहीं होगी, मगर खुदावन आज आपने अपने इच्छा को प्रकट किया। प्रभु मान परमेश्वर, हमें क्षमा करें। जितने भी भाई बहन हैं प्रभु आपको पहले स्थान नहीं देते हैं, ना प्रेम रखते हैं, उन्हें क्षमा कर खुदा। पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है, वो भी क्षमा कर। दया नहीं कर पाते हैं, मन को कठोर करके रखा, उन्हें क्षमा कर। व्यवस्था को नहीं पढ़ते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए, दिखाव के लिए बाइबल को खोलते हैं, ना पढ़ते हैं, ना समझते हैं, ना ध्यान करते हैं। प्रभु क्षमा कर। हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा निराश मन होते हुए, मेरा वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इस प्रकार ही है, मन में आनंदित नहीं है। खुदा क्षमा कर। प्रार्थना करते रहते हैं अपनी इच्छा के लिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। आपकी इच्छा को नहीं जान रहे, क्षमा कर। धन्यवाद की भेंट चढ़ाने में मुश्किल होती है, जब आनंदित रहते हैं, जब पाया जाता है तो धन्यवाद। जब कठिन समय, मुश्किल है, बीमारी है, दुख है, पीड़ी है, उस समय पे धन्यवाद की भेंट चढ़ाना नामुमकिन होता खुदावा, क्योंकि ये आपसे प्रेम नहीं है। व्यवस्था जो सिखाता है वो सीख नहीं पाते, उन्हें भी क्षमा कर। आज आपका इच्छा को आपने प्रकट किया अपने वचन के द्वारा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ये सारी चीज़ों को हमको पालन करने में हमें मदद और सहायता दी। आपकी दया हमारे ऊपर बना रहे, आप ऐसे कर रहे, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।